She got hips, I got a grip for a lot of ass, don't need to have. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ चीपेस्ट फाउंडेशन की। तो अभी तक मुझे मतलब इनसे चीप कोई फाउंडेशन नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि इनकी क्वालिटी कैसी है। तो हम इन 3 फाउंडेशन को रिव्यू करेंगे। कौन से वो 3 फाउंडेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है लैक्मे का फेस मैजिक स्किन टेंट और एक है हमारे पास LA18 का लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन। इसके बाद है थर्ड वन जो कि है हमारा ईबा का लिक्विड फाउंडेशन। तीनों फाउंडेशन को हम रिव्यू करने वाले हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के हैं। तो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव फाउंडेशंस नहीं है और मैं देखना चाहती थी कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती है इनमें। इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने के लिए वीडियो को फटाफट से आगे बढ़ा। सबसे पहली बात आती है लैक्मे के इस फेस मैजिक की। तो इस तरीके के एक पैक्ड बॉक्स में हमें ये मिला है और इसके अंदर मिलती है एक इस क्यूट सी छोटी सी एक बॉटल टाइप स्ट्रक्चर में इसे दिया है। इसका शेड देख के मुझे थोड़ा सा मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत डार्क स्किन का मैंने ले लिया है, ज़्यादा वार्म शेड मैंने ले लिया है और ये अंदर से कुछ ऑरेंज टाइप का मुझे दिख रहा है। इस तरीके की आपको इसकी कैप मिलती है। इसके अंदर इसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक कैप लगाया गया है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो मिलती है हमें 30 ml और इसका जो प्राइस है वो है 170। लेकिन अगर आप तो नायका में अगर कभी ऐसी कोई सेल वगैरह लगी है तो ये 150 भी हो जाता है इसका प्राइस। और अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, क्या हमें इसके पीछे बॉक्स में क्या हमें डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है। तो इसके पीछे लिखा हुआ है ये आपको इंस्टेंट ग्लो देता है, डेली प्रोटेक्शन देता है सन से, और इसके नीचे लिखा हुआ है हाउ टू यूज़। तो आपको अपने फेस पे इसको ऐसे डॉट्स की तरह अप्लाई करना है और उसके बाद सेंटर से आउटवर्ड साइड को हमें उसे ब्लेंड करना स्टार्ट करना है। और ये डेली वेज के लिए इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है कि इसका जो शेड है वो मेरे स्किन के साथ जाएगा या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज दिख रहा है टेक्सचर में। तो अब मैं इस फाउंडेशन को लगाने वाली हूँ अपने फेस पे टेस्ट करने के लिए। जो शेड मैंने लैक्मे का लिया है वो है नेचुरल पर्ल। तो मैंने यहाँ पे अपने चेहरे पे प्राइमर अप्लाई कर दिया है और अपने हाफ फेस का मैंने ना मेकअप रिमूव कर दिया है। और मेरे फेस पे कुछ पिंपल्स हैं, कुछ पिंपल मार्क्स हैं, कुछ डार्क स्पॉट्स भी हैं जिनको कि मैं कंसील करती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ इस प्रोडक्ट में लिखा हुआ नहीं है कि ये कंसील करेगा। बट इसमें ये चीज़ ज़रूर लिखी है कि ये रोज़ के लिए हमें जो एक ग्लो चाहिए होता है हमारी स्किन में उसका काम करता है। पर मुझे फिर भी इसमें एक चीज़ समझ नहीं आई कि अगर ये स्किन ग्लो के लिए है तो इसमें जो है ये इसका कलर जो है इसमें मतलब एक फाउंडेशन वाला शेड क्यों है इसमें। तो इस तरीके से मैंने इसे डॉट करके अप्लाई, जैसे कि इसके बॉक्स में लिखा था कि इसको किस तरीके से लगाना है। उसके बाद मैं धीरे धीरे ना बहुत सॉफ्टली इसको ब्लेंड करी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड था। ब्लेंड हो रहा था लेकिन मुझे मतलब लग नहीं रहा था कि ये कुछ कर पाएगा। हाँ, ये मुझे थोड़ी थोड़ी जो थी फेस में जो मेरे शाइन दे रहा था। तो मेरी स्किन ड्राई है और मैं ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद करती हूँ जो मेरे फेस को एक ग्लो सा देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अपने हाफ फेस पे अप्लाई कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे मेकअप वाली फिनिश देगा, ना ही ये मुझे मेकअप वाली फिनिश दे रहा था। ये मेरे स्पॉट्स इसमें विजिबल थे। और जो चीज़ मुझे इस प्रोडक्ट की अच्छी लगी वो ये थी कि मेरे फेस में एक ग्लो आ रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि बिल्कुल भी कवरेज नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ उनके फेस में ग्लो चाहिए होता है। तो उस चीज़ के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। कि एक चीज़ बेकार लगी जो इसमें इन्होंने कुछ ये जो कलर डाला हुआ है, जो फाउंडेशन जैसा कुछ ये नज़र आता है इसका टेक्सचर, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये इसको एक क्रीम रखते तो ये ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि उसकी वजह से ना फिर हमारी स्किन में थोड़ा थोड़ा मतलब उसका जो ऑरेंज कुछ ऐसे स्पॉट से मतलब बन जा रहे थे चेहरे में, कहीं कहीं पे मुझे प्रोडक्ट नज़र आ रहा था, ऐसा हो रहा था। वो चीज़ मुझे इसकी पसंद नहीं आई। बाकी ओवरऑल ये ठीक है, बट मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को दोबारा ख़रीदना नहीं चाहूँगी। जिनके फेस में बिल्कुल भी एक भी स्पॉट्स नहीं है वो इसको ले सकते हैं। बाकी अगर और कोई लेता है तो ये फिर यूज़लेस चीज़ होगी। मैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए आपको मना करती हूँ। तो अब बारी आती है हमारे अगले फाउंडेशन की जो है LA18 का। LA18 की जो लिप शेड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में होती हैं और अच्छी होती हैं। तो क्या उनकी लिपस्टिक्स की तरह उनका फाउंडेशन भी अच्छा है या नहीं, ये देखते हैं।
सबसे पहले ये मुझे किसी भी बाहर से कोई भी कवर इसका कुछ नहीं मिला था, ये ऐसा ही मिला था। इसके बाहर से बस एक प्लास्टिक से सील पैक था और इसको कुछ भी नहीं किया था। तो ये इस तरीके का एक नॉर्मल बॉटल है, कुछ ऐसा हमें पंप या कुछ भी ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ है। आपको इस तरीके से निकाल के ही इसको अप्लाई करना होगा अपने फेस पे। और इसकी जो क्वान्टिटी है वो है 27 ml और जो इसका प्राइस है वो है 100 रुपीज़। जो इसका शेड है वो है 03। इसके पीछे जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें लिखा है बहुत सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट फिनिश देता है हमारे फेस को और डेली वेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ऊपर से इसके जो खूबियाँ लिखी हैं वो ये हैं कि ये ऑयल फ्री है, विद विटामिन ई, वाटर रेजिस्टेंट, ग्लो फाउंडेशन है और मेड इन इंडिया है। तो अब बारी आती है इस फाउंडेशन को अपने फेस पे लगाने की। तो जैसे कि LA18 में कहा है कि ये ग्लो फाउंडेशन है और बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, एक सॉफ्ट ग्लोइंग लुक लाता है, लाइट फिनिश है। इन सबको देखने के लिए और ये ऑयल फ्री है, ये भी देखने के लिए हम इस फाउंडेशन को देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही थी इसके साथ वो ये थी कि ये फाउंडेशन निकल नहीं रहा था। मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया, ये बॉटल से बाहर नहीं आ रहा था। थोड़ा सा आया, फिर एंड में मैंने अपनी पिंकी फिंगर से उसको निकाला, तब जाके निकला है। और उसके बाद मैंने इसे लेके इस तरीके से अपने हाथ में अपने फेस पे अप्लाई किया। थोड़ा थोड़ा मैंने इसको अपने पूरे हाफ फेस पे लगाया है। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से जब ब्लेंड कर रही थी तो वो ब्लेंड नहीं हो पा रहा था। और फिर मैंने मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसे अपने हाथ से ही करना चाहिए। तो मैंने उसे अपने फिंगर टिप से ब्लेंड करना शुरू करा तो फिर जाके वो ब्लेंड हुआ, वरना वो ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि प्रोडक्ट मैं यहाँ का उठा के वहाँ लगा रही हूँ। एक अजीब सा वो प्रोडक्ट ना ऐसे इकट्ठा सा और जब केकी मेकअप हो जाता है ना, ऐसा सा कुछ दिखने लग रहा था ब्यूटी ब्लेंडर से। तो ये सिर्फ हाथ से ही ब्लेंड होने वाला फाउंडेशन है LA18 का। कुछ देर तक मुझे था ऐसा कि ये प्रोडक्ट क्यों ऐसा इकट्ठा क्यों हो रहा है, और जब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ तो ये ऐसे कुछ दिख क्यों रहा है कि मेरी फिंगर्स जो है मेरे फेस पे ऐसे लगी हैं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा था। वो चीज़ मुझे इसकी पसंद नहीं आई। और जो इसमें बोला है ग्लोइंग है, ग्लो देता है, लेकिन इसका जो ऑयल फ्री मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे इसका मैट फिनिश मुझे नहीं दिखाई दिया कहीं भी। आई डोंट थिंक ये वाटर प्रूफ फाउंडेशन है। और मेरी स्किन में जगह जगह फाउंडेशन जो है इकट्ठा हो रहा था, बट उसको ठीक करने के लिए मैंने बाद में फिर अपनी फिंगर्स को एकदम अच्छी तरीके से ना, जैसे हम क्रीम अप्लाई करते हैं ना, इस तरीके से मसाज देते हुए अप्लाई किया, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ है। ये प्रोडक्ट आप नहीं लगा सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर या किसी ब्रश से। तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा इसको क्यों बनाया गया। बट 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये ओवरऑल ठीक है। जब अच्छे से एकदम क्रीम की तरह लगाने के बाद मैंने अपने फेस को देखा तो थोड़ी सी कवरेज इसने मेरे स्कार्स को दी है, और ठीक है, लाइट वेट है, अच्छा है, ग्लोइंग है। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो वही था कि वो केकी सा दिखने लग रहा था जब मैं इसे अप्लाई करी थी। तो ना तो ये अच्छा लगा ना तो ये मुझे बुरा लगा, बीच का ही था। कुछ चीज़ अच्छी है, कुछ चीज़ बुरी है इस प्रोडक्ट की। 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ठीक था। तो लास्ट जो फाउंडेशन है हमारे पास रिव्यू करने के लिए वो है ये ईबा का लिक्विड फाउंडेशन। ये फाउंडेशन कुछ इस तरीके का मुझे रिसीव हुआ है और इसके अंदर कुछ इस तरीके का हमें ये मिलता है। तो इसकी कैप खोलने पे पंप मिलता है यहाँ पे। जो इसकी क्वांटिटी है वो भी सेम 30 ml ही है। ये जो इसका प्राइस है वो है 375। इसका जो शेड है वो है हमारे पास सन बेस। और अगर मैं इसका ऐसे टेक्सचर देखूं, मुझे थोड़ा सा येलो सा शेड लग रहा है। अब आ जाती है इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जानने की। तो इसके पीछे लिखा हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे स्पॉट्स और ब्लैमिशेस, डार्क सर्कल्स को ये कंसील कर लेता है। अच्छे से एकदम फ्लॉलेस हमारी जो है फिनिश देता है ये, और अनइवन टोन जो होती है उसको भी दूर करता है। एक अच्छी सी फिनिश देता है हमारे फेस को, और ये हमें ग्लो भी देता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, ब्रीदेबल भी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लगाया और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन में कुछ लगा हुआ है। ऑयल फ्री है, मैट फिनिश है, सन प्रोटेक्शन है विद SPF 15। तो इसके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो हम एक फाउंडेशन में देखते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ जो इसमें लिखी हुई है वो ये लिखा है सल्फेट नहीं है, पैराबेंस नहीं है, किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया है इसे बनाने में, और कोई भी अल्कोहल नहीं है। वो चीज़ अच्छी लगी। और अब देखते हैं कि ये जो फाउंडेशन है ये अच्छी तरीके से वर्क करता है या नहीं। क्या इसके पीछे जो जितनी भी सारी इसकी तारीफ़ें लिखी हुई हैं ये
उनमें खरा उतरता है या नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सबसे फेवरेट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ईबा का। इस प्रोडक्ट से मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। ये 375 का भी था, ये सोच के भी कुछ ढंग का तो होगा। थोड़ा येलो टोन में था ये। इसका जो शेड था वो मैंने बिल्कुल मतलब अपना जो शेड मैं मंगवाती हूँ वही शेड देख के मंगवाया था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा येलो येलो सा ये लग रहा था। बट मुझे इससे उम्मीद है कि ये मेरे मतलब कंसील करेगा। इसको भी सेम सीन था कि इसको जब ब्यूटी ब्लेंड से ब्लेंड करो तो ये इकट्ठा हो रहा था और ये ना हाथ में इस तरीके से ऐसे करने पे ना निकल रहा था। मतलब लग रहा था कि ये प्रोडक्ट आपके हाथ में पूरा ऐसे निकल रहा है कि आप फाउंडेशन नहीं लगा रहे हो या कुछ फेस का नहीं है, कुछ और आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे पील ऑफ फेस पैक होते हैं ना, उनकी तरह ये कुछ ऐसे करके निकल रहा था। वो चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मैंने जैसे पहले अपना L18 का लगाया था उसी तरीके से इसको भी अप्लाई किया। थोड़ा सा मेरे फेस को इसने येलो येलो बना दिया था, बट कोई नहीं। कवरेज की बात करें तो कोई भी फुल कवरेज नहीं है, जैसा कि इसमें लिखा है कि आपको फुल कवरेज देता है, फ्लॉलेसली आपके स्पॉट्स को कवर कर लेता है, ब्लैमिशेस को कवर करता है, डार्क जो होते हैं सर्कल्स उन्हें कवर करता है, इनइवन टोन को इवन करता है। तो ऐसा ही कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो ये नहीं करता है। बाकी ग्लो आपको दिख ही रहा हो, ग्लो तो देता है। ये मैट फिनिश नहीं है, ब्रीदेबल है, ऑयल फ्री नहीं है, सन प्रोटेक्शन भी मुझे नहीं लगता देता होगा, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती हूँ किसी भी प्रोडक्ट के अंदर SPF डालने से वो सन प्रोटेक्शन देगा। हमें अलग से सनस्क्रीन लगानी पड़ती है उसके लिए। तो ओवरऑल मैं इस प्रोडक्ट को कभी भी नहीं ख़रीदना चाहूँगी। अगर मैं एक बार को मैं ये लैक्मे और LA18 का प्रोडक्ट ले भी लूँगी मैं कुछ हद तक। ईबा का प्रोडक्ट है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं, और मैं इसे कभी भी ख़रीदना नहीं चाहूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने रिव्यू करा कुछ अफोर्डेबल, कुछ चीप प्राइस के फाउंडेशंस का। तो इनमें से आपको कौन सा फाउंडेशन लेना है और कौन सा नहीं लेना है ये आपको पता चल ही चुका होगा। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूं, वो आप मुझे नीचे सजेस्ट कर सकते हो, उसका मैं रिव्यू आपके लिए लेके आ जाऊंगी। तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट ज़रूर करके जाना, और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं मिलूंगी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।